बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जिनकी दुर्गति पक्की है उनमें ये 24 लक्षण पाए जाते हैं। एक काम, और दूसरा धन का लोभ, भोग वस्तुओं का लोभ, तीसरा धन में पूर्ण महत्व बुद्धि, चौथा तृष्णा, जो भोगे हुए भोग हैं उन्हें पुनः भोगने की इच्छा, पांचवा असंतोष, छठा परिग्रह, सातवां चोरी, आठवां असत्य भाषण, नवा दूसरों की निंदा करना, 10वां बहुत बोलना, 11वां सदैव पर चर्चा करते रहना, 12वां क्रोध, 13वां हिंसा, 14 निर्दयता, 15 चिंता, 16 शोक, 17 अहंकार अभिमान, 18वां मद, 19 प्रमाद, 20 इंद्रियों की दासता, 21 मन की गुलामी, 22 कुसंगति, 23 स्वेच्छाचार, न शास्त्र की अधीनता, न गुरु की अधीनता, न संतों की वाणी की अधीनता, और 24वां भगवान से विमुख होकर भजन न करना। ये 24 जिनमें होते हैं बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे, नरकगामी होंगे। जिसकी दुर्गति होनी ये लक्षण उसमें होते हैं। पहला है काम। काम का पूरा अर्थ होता है कामनाएं, पर अन्य कामनाओं से भी बलवती कामना होती है जनेन्द्रीय भोग की। रसेंद्रीय, जनेन्द्रीय दो प्रधान होती हैं। अच्छा अच्छा खाने को मिले और जनेन्द्रीय से भोग करने को मिले। जिसने काम वेदना को सहना नहीं सीखा उसके ज्ञान का अपहरण कर लेता है काम, स्मृति का अपहरण कर लेता है। स्मृति अपहरण होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो ऐसे कामोपभोग करने लगता है जो महापाप कहे जाते हैं। अपने पूज्य संबंधों को भी दूषित करने लगता है। बहुत बचने की जरूरत है। गृहस्थ हो, पाणी ग्रहण हो गया तो अपनी पत्नी से वो भी संयम के साथ। ये मानव जीवन कामोपभोग के लिए नहीं मिला है। कोई ऐसा सृष्टि में जीव नहीं है जिनको ये सुख सुविधाएं प्राप्त ना हो। कामोपभोग की, रसेंद्री की, नींद की, ये सब सुविधाएं, अपने बच्चों से प्यार करना, बच्चे पैदा करना, ये पूरी सृष्टि कर रही है। मानव जीवन की दुर्लभता भगवत भजन निष्कामता में है। काम भोग तो पशु पक्षी सब चराचर जगत कर रहा है। तुम्हारी योग्यता सृष्टि पूजा के लिए भगवान ने जो गृहस्थ धर्म दिया, बस संतानोत्पत्ति के लिए। इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत मार्ग, विरक्त तो संपूर्णतः इंद्रियों को वश में रख के। जिसके काम के द्वारा अपरीत हो गई है बुद्धि, वो फिर रुकता नहीं, पापाचरण ऐसे करने लगता है जो अक्षम्य अपराधों में आते हैं। भारी दुर्गति करा देता है काम। पूरे जीवन संभाल के चलते, चूक कर दी वहीं गिरा देगा। बहुत बहुत इसका बड़ा प्रभाव है काम का पूरी सृष्टि में, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। चूक किसी से भी करा दे सकता है। नाम है तो काम की ताकत नहीं कि वो उसे भ्रष्ट कर सके। इस जलन से मत डरो, अगर डर गए तो वो आग की ज्वाला मिलेगी जिसे तुम सह ही नहीं पाओगे। ये तो थोड़ी सी जलन है, थोड़े समय के लिए, जहां निष्पाप हुए आनंद की धारा प्रकाशित हो जाएगी। काम की पूर्ति हुई तो लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जो हमें प्रिय लगता है उसे इकट्ठा करना, जो भोग प्रिय लगता है उसके सानिध्य में रहना, यही हमारे बंधन का स्वरूप है। अगर कामना में बाधा पड़ जाती, भयंकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये भी वही कराता है, कुछ भी करना पड़े। क्रोध ऐसा पाप प्रकट कर देता है, पूज्य जनों की हिंसा भी करा देता है। जो शास्त्र में निषेध कही गई वो बातें कर बैठता है। अगर लोभ बढ़ा, सब पाप कर बैठेगा। कोई भी पाप उसके लिए निंदनीय नहीं रहेगा, वो सब बंदनीय लगता है। कुछ भी करो। लोभ से बुद्धि मारी जाती है। निर्णय करना बुद्धि बंद कर देती है। वो चोरी कर लेगा, वो हिंसा कर लेगा। छोटी छोटी बातों में सगे भाई, एक भाई दूसरे भाई की हिंसा कर देता है। महत अपराध, महत अपराध। जिसने लोभ रूपी फांसी अपने गले में नहीं डाली वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो साक्षात भगवान का अभेद स्वरूप हो जाता है। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। गरज रही श्रीमद चतुराशी जी। काम पावक को, कामाग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल के समान श्रीमद चतुराशी जी हैं, जिनके एक एक अक्षर में श्याम श्यामा विराजमान। श्याम श्यामा प्रगट
प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सो जुबानी रसिक नित्य निस्दिन रटत रात दिन, कहत अर सुनत रस रीति जानी। ताहि तज और गाउन कबहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। धनोपार्जन, धन में महत्व बुद्धि, बस धन बढ़ाते जाएं, कैसे बढ़े, ये वृत्ति राक्षस बना देती है, असुर बना देती है। अगर धर्मयुक्त धन नहीं है तो ऐसी कामनाएं बढ़ेंगी कि बंधन को प्राप्त होते चले जाओगे। धर्मयुक्त धन की कमाई है तो शुद्ध कामनाएं, पवित्र कामनाएं होंगी और वो तुम्हें मोक्ष पद की तरफ बढ़ाएंगी। ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चौथा तृष्णा, ये बहुत डाइन है, राक्षसीन है, ये कभी तृप्त होने वाली नहीं, ये बढ़ती ही रहती। तृष्णा बढ़ना इसका स्वभाव है। ये भोग ले, ये भोग ले, ये भोग ले, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा, ये राक्षसी वृत्ति कभी शांति नहीं लेने देती। जो लोग कहते हैं मैं नहीं करना चाहता पर जबरदस्ती ऐसा लगता कोई कराता है, ये राक्षसी तृष्णा। हमारे पास नाम है, हमारे पास गुरु चरणों का बल है, उसी विचार के द्वारा इस तृष्णा को नष्ट किया जाता है। बहुत बार भोगा, क्या भोगना, अनंत जन्म बीत गए, नहीं, ऐ मन, अब मेरी स्वीकृति के बिना तू एक कदम भी मुझे नहीं चला सकता, चला के दिखा, राधा राधा राधा। ये सब विकार भेड़िए की तरह बच्चों को डरवाते हैं, बड़ों को नहीं। वही बड़ा जाहि गोपाल बड़ो करे, जो प्रभु का हो गया नाम जब, डरने का विषय नहीं। अगर आप स्वीकृति नहीं देंगे, दस्तखत नहीं करेंगे तो कोई विकार आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता, पर आप तन्मय हो जाते हैं और अपने सुख की लालसा कर लेते हैं कि मुझे ये विकार सुख देगा, बस गए, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। बाद में रोना धोना, गलती क्षमा याचना, वो सब व्यर्थ हो जाती है। ये तृष्णा सदा नवीन नवीन भोग बनाकर आपको देती है। चिंतन में आएगा ऐसे, हाँ ऐसे, उस शरीर को, उस भोग को, उस वस्तु को, उस पदार्थ को अब ऐसे भोगेंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे। इसी तृष्णा का नाश करना है। जहां ये तृष्णा रहती है, भजन साधन पवित्रता तब दिखावा बन जाता है। ये तृष्णा बहुत डाइन है, बख्शती नहीं किसी को। असंतोष, ये सदा अभाव का अनुभव कराता हुआ हृदय जलाता रहता है। कभी असंतोषी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं की बाढ़ है तो असंतोष बढ़ता चला जाता है। और जहां संतोष होता है वहां कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उनाही। संतोष के द्वारा ही कामनाओं का नाश होता है। अगर कामनाओं का नाश ना हो तो सुख का शब्द स्वप्न में भी अनुभव में नहीं आएगा। कामी पुरुष कभी स्वप्न में सुखी नहीं हो सकता। बहुत ही गंदा हृदय हो जाता है, बहुत ही गंदी दृष्टि हो जाती है। कभी कभी यहां भी दर्शन होता है, ऐसे आकर समाज में बैठते हैं, उत्तर चल रहा है, हमारी दृष्टि पड़ रही, बार बार वो जिधर माताएं बहनें बैठी उधर ही देख रहे हैं। तब लगता है दुर्भाग्य है जीव का, कितना नीच स्वभाव है कि भगवत समुदाय में जहां संत समागम हो रहा है, जहां इतने भगवत स्वरूपों में, वहां बैठ करके भी पापाचरण ही। परिग्रह, नई नई वस्तुओं का संग्रह करने का स्वभाव, बटोर बटोर कर भोग सामग्री खूब इकट्ठा करूं और खूब भोगूं। किसी की भी वस्तु चुरा करके अपने प्रयोग, या कैसे भी ढेर सारी सामग्री भोग की इकट्ठा करके और हम उसको भोगेंगे, ऐसा। ये वृत्ति सदा नई नई वस्तुएं पदार्थ बटोरने की चिंता में ग्रस्त रखती है। इससे दूसरों का स्वत्व धन पदार्थ अपहरण करना, चोरी, इससे चोरी। 8वां, असत्य भाषण। इससे वाणी का तेज नष्ट हो जाता है। बिल्कुल व्यर्थ की वाणी, बकवास नहीं, वाणी बड़ी मधुर और सत्य होने लगती है अगर आप झूठ ना बोल। क्यों झूठ बोलो, क्या जरूरत है?
क्यों डरते हो? आप कहां से बात कर रहे हो? हम अमुक जगह से बात कर रहे हैं। आप खड़े पास में ही पास की गली में झूठ बोल रहे हो। क्यों क्यों व्यर्थ में झूठ बोला? क्यों हृदय को मलिन किया? हम यही हैं पर आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे आपसे, क्या है? पर वो ऐसे बोलने की हिम्मत हरि भरोसे वाले को होती है। वो तो विषयों के भरोसे हैं। झूठ पे झूठ, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। आजकल विश्वास बात पर अपनी नहीं है उसको। वो क्या बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, क्षण में क्या बदल जाए, क्या बोल जाए, ये मनुष्य जीवन की भारी दुर्बलता है। अगर आप नाम चलाना चाहते हैं जिह्वा में, तो झूठ बोलने पर ध्यान दीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम सत्यवादी तो नहीं हैं, पर हम झूठ भी नहीं बोलेंगे। सत्यवादी का भाव आने पर अहंकार आ सकता है, मैं सत्यवादी हूं, पर मुझे झूठ नहीं बोलना। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गोस्वामी तुलसीदास जी। झूठ बोलने के समान पाप नहीं। क्यों? क्योंकि इसे हम पाप समझते नहीं, वो बढ़ता चला जाता है, वाणी अशुद्ध हो जाती है, निकृष्ट वाणी हो जाती है। असमर्थ हो रहे हो, झूठ क्यों बोलते हो? बस आप विचार, क्यों झूठ बोलते हो? क्या मिल जाता है तुम्हारे सोचते हो कि झूठ बोलकर हम बात बना लेंगे, ठीक है यहां बना लो। वो अपराध आपका आगे बिगाड़ देगा, जाके ऐसी जगह जहां तुम्हारे बनाने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो। ऐसा किया जी, गलती हो गई, आप दंड दें या क्षमा करें, ऐसा हो गया, आपका सुधार हो जाएगा, आप पवित्र। बहुत चालबाजी, चतुरता, कपट करके, झूठ से हम बात सजा लेते हैं, लेकिन उसका अपराध आगे जाके ऐसा उजाड़ेगा कि आप सजाने लायक नहीं रह जाएंगे। चाहे जितनी कसम खाएं, आपकी बात ही नहीं मानी जाएगी, दंड आपको मिलेगा। बहुत सावधानी की। जिसके अंदर असत्य भाषण है वो नाम जप नहीं कर सकता। अश्लील वचन बोलने वाला और झूठ बोलने वाला निरंतर नाम जपक नहीं हो सकता। नाम उसकी जिह्वा पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न का। अगर आपका भजन बढ़े और भजन बचे और भजन पचे, तो झूठ बोलना छोड़ो। किस बात के लिए झूठ बोलते हो? नवा, पर निंदा, दूसरे की निंदा। एक स्वभाव बनता जा रहा है लोगों का, समझ ही नहीं पा रहे कि हमसे पाप हो रहा है। जहां बैठे तो किसी की भी निंदा करना शुरू कर देते। वो मूर्ख दूसरे की निंदा करके उसके सारे पाप अपनी खोपड़ी पे ले लेता है, बोझा बना, नर्क को जाता है। बहुत जन्मों के पुण्यों का एक क्षण में नाश हो जाता है भक्त निंदा करने वाले को। वाणी संभाल करके किसी की निंदा न निकलने पावे। जहां किसी की प्रशंसा हो रही होती है, कोई वर्णन करने लगे, तो हमारे अंदर की मलिनता, हाँ ऐसा तो है, पर वो ऐसा लेकिन ऐसा, निंदा शुरू कर देते हैं। वो बहुत घातक है, बहुत हानिकारक है। जिसकी निंदा कर रहे हो उसके जितने पाप हैं वो तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए तो संत जनों ने कहा, स्वस्थ होकर दीर्घ काल तक हमारी निंदा करो, भगवान तुम्हारा मंगल करें। साधो निंदक मित्र हमारा। क्यों? जो हमें शारीरिक दंड भोगना था वो निंदा करके ले लिया। 10वां, व्यर्थ में बहुत बोलने का स्वभाव होना। कुछ ऐसे होते हैं स्वभाव के, अगर शुरू हो गए तो हाथ जोड़ के भी कहो कि शांत रहो, तो बंद नहीं होंगे, पूरी गैस निकल जाए। और बेमतलब की बात है, ऐसे है, बेमतलब की बात है, मतलब कोई उनका अस्तित्व तो नहीं है। पीछे बीती बातें, व्यर्थ की कल्पनात्मक बातें, आगे की कल्पनात्मक बातें, जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं। बचो ऐसे लोगों के संग से। आप अपनी वाणी को तो संभालें ही, ऐसे कुसंग का भी त्याग करें। बहुत बोलने से शक्ति क्षीण होती है, वाणी अपवित्र होती है, समय नष्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। बहुत बोलने से तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है। तभी जो बहुत बातें बनाने वाला होता है, वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, एक बार जो हृदय से अनुभव करके बोलो, पूरे विश्व में छा जाएगा। और भला तो आपकी वाणी जाके उसको प्रपंच से निकाल लेगी। ब्रह्म ऋषियों की वाणी ऐसी सामर्थ्यशाली होती, बहुत शांत, निरंतर भगवत चिंतन, और जो बोले तो हृदय की ग्रंथि को खोले, वो वाणी। ये आत्मस्वरूप
को घोर बंधन प्रदान करने वाले हैं। क्रोध, जब क्रोध आवे तो मौन का आश्रय पक्का लो। अगर वाणी खोल दी आपने तो मानो आग में आपने पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल। वो ऐसी भड़काऊ वस्तु वाणी है, फिर तो नहीं संभल पाओ। मौन, अब अंदर से वो आ रहा है कि बस इसको गाली दो ही, इसको कड़ुआ बोलो ही, बस अंदर राधा 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 राधा, उसकी सुनो मत, शांत हो जाएगा। वहां से चल दो बिल्कुल। अगर कड़ुआ बोले तो इसका दुरुक्ति, क्रोध का बल क्या, दुरुक्ति माने गाली, कड़ुए वचन, कठोर वचन, हृदय को दुख पहुंचाने वाले परुख वचन मत बोलना। अगर भजन सिद्ध करना है, भजन बढ़ाना है, तो जब क्रोध आवे, कड़ुआ बोलने का मन हो, बिल्कुल दांत मान लो, ऐसे नहीं खोलना, मानो वाणी है ही नहीं हमारे, नहीं बोलेंगे इस समय राधा 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 राधा। ये क्रोध तुम्हारे भजन करने की प्रवृत्ति और भजन के प्रभाव दोनों को ढक देगा, दोनों को रोक देगा। काफी समय तक अगर चतुर खिलाड़ी परमार्थ के हो तो संभाल लोगे तुरंत, नहीं तो फिर वो काफी समय तक भजन का प्रभाव। 13वां, हिंसा, मारना, किसी भी जीव को मारना। ये इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, जहां तक शब्द कान में पहुंचे, कि जो लोग ये हिंसा, एक होता है हिंसा करना, और जैसे आप मानशिला के पास तो हिंसा में सम्मिलित हो गए, वो हिंसा के समान ही माना जाता है। तो जो आप अभक्ष्य पदार्थ पाते हैं, जीवों की हिंसा होती, जो हमारे लिए निषेध किया गया है, जो हमारे लिए निषेध है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। किसी भी जीव के शरीर को पका के खाना मतलब अपना नाश करना, अपने सुकृतों का नाश करना, अपनी आयु को व्यर्थ करना। भूल जाओ कि तुम बलशाली हो, कितने बलशाली हो, काम पर विजय प्राप्त करके दिखाओ, क्रोध पर विजय प्राप्त करके। लोभ, मोह, मद, मत्सर तो तुम्हारे बल को समझे। शरीर बलशाली है, भोग तुम्हें गुलाम बनाए हुए, तुम समझते हो विश्व विजेता है। नहीं नहीं, मानो देह विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद के लिए मिला है, और वो बल मिलता है पवित्र आचरण, पवित्र भोजन और भगवान नाम जप। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये भूल भुलैया में मत भटको। तुम अविनाशी अजर अमर शरीर वाले नहीं हो, मरेगा तुम्हारा शरीर, और तुम जो ये पाप आचरण कर रहे हो भोगना पड़ेगा। अभी जो तुम तर्क उपस्थित करते हो कि हम नहीं खाएंगे तो कोई तो खाएगा, इसलिए हम ही खा लेते हैं, तर्क रखता है आत्मा की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। हाँ, अपनी आत्मा में कोई इच्छा ही नहीं होती, मूर्ख हो तुम। आत्मा समझते किसको? अरे आत्मा भगवान का स्वरूप है, इच्छाएं मन है, और इनकी इच्छाओं को नहीं दबाओगे तो परिणाम में जेल, अस्पताल, नर्क पक्का। लिख लो कागज में, मत दबाओ अपनी इच्छाओं को, फिर देखो इच्छाओं का तांडव तुम्हारी दुर्गति ऐसे करेगा कि फिर दबाना क्या है, फिर भूल जाओगे इच्छा करना, ऐसा दंड मिलता है। फिर 14 जो नंबर उसमें कह रहे, जो पशुओं का, अन्य जीवों का निर्दयता पूर्वक मार करके आहार करना, ये निर्दयता, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। बिल्कुल समझ जाओ। अभी आपको छूट मिली है, खेती आपके नाम है, जो चाहो बोलो, फसल जब काटोगे तब समझ में आएगा। अभी बीज पड़ा है, आग लगा दो, फसल होने ही नहीं पाएगी, आग लगा दो। ज्ञानाग्नि या प्रेमाग्नि, दो ही ऐसी हैं जो तुम्हारी कर्म रूपी शुभ अशुभ फसल को भस्म कर सकती है, किसी दूसरे में ताकत नहीं। या तो शुद्ध बोध और या महामहिम उज्जवल शुद्ध प्रेम भगवत चरणारविंद, ये दो ही बातें तुम्हारे कर्म रूपी फसल को नष्ट कर सकती, नहीं भोगना पड़ेगा निश्चित। 15वां, चिंता, ये सदैव हृदय को जलाती रहती है। भय, ऐसे बेमतलब का, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाता, अगर कहीं ऐसा हो। हमने देखा है कितनी चिंता, कितनी चिंता। भगवत चरणारविंद का जो आश्रय नहीं लिए, चिंता ही चिंता। कैसे आप देखो ना, अपने हृदयों में देखो,
चिंता ही चिंता। और अगर निश्चिंतता आती है तो हरि चरणों का आश्रय, लाडली जी के चरणों का आश्रय। ये चिंता रूपी अग्नि सबको खोखला कर देती, जला देती है। बहुत बहुत चिंता। क्यों आ रही चिंता? क्योंकि भगवान से विमुख जो करना चाहिए वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो किया, इसीलिए चिंता आपको जला रही। 16, शोक ग्रसित हो जाना। हर समय शोकित रहता है। जो जो बना करके सुख के विधान खड़ा करता है वही भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि पूर्व पाप इतने प्रबल हैं और शोक से ग्रसित रहता है। देखा गया, जैसे अन्न बेचा, कुछ आभूषण बेचे, विचार मिलाया कि 2-4 भैंस पाल लेंगे, वो दूध होगा बढ़िया। वो गांव में वो बीमारी चलती है पशुओं की, वो एकदम लगी, एक गई, 2 गई, 3 गई, 4। अब शोक। अन्न भी बेच दिया था जो अधिक था, आभूषण भी बेच दिए थे, सोचा था 4 का दूध निकले, खूब पैसा आने लगे, बड़े बैठा है। कर्म, पीछे का कर्म, वो तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने देगा। वर्तमान का कर्म तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देगा, निशोक नहीं होने देगा। शरणागत में सुना था, निश्चिंत होना, निर्भय होना, निशोक होना। ये मोहग्रस्त होकर कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक छीन लेता है शोक। अब कैसे जिए? अब तो जैसे भी, फिर उसके पास ऐसे माया अपने पार्षद भेजती है। दांव लग गया ना तो एक बार में तुम सुखी हो जाओगे। बस दांव नहीं लगा, दांव फेल हो गए, पहुंच गए कारागार में, आजीवन कारावास, दुख ही दुख, शोक ही शोक। इसीलिए बिना भजन किए इन दुर्गतियों से बचना बहुत कठिन है। इसलिए भजन जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन में, भगवान का आश्रय और भजन। 17वां, अहंकार। ये समस्त दुखों का मूल है। ये भगवत विमुख के हृदय में बिल्कुल बट वृक्ष की तरह फैलता रहता, जैसे बट वृक्ष की दाल, उसमें फिर जड़, फिर वो और आगे, फिर जड़, ऐसे बढ़ती रहती है। अहंकार की वृत्तियां इतनी बड़ी होती हैं। ये मूल है संस्कृति का, जन्म मरण चक्र का मूल है ये अहंकार। और ये केवल गुरुचरण आश्रित का ही क्षय होता है और अन्य नहीं, अन्य साधनाओं से नहीं होता। जो भी साधना करे पुष्ट होता रहता है। जो गुरु आदेश से चलता है, तभी कहा चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। क्योंकि उसको लगता है कि जिन्होंने आदेश किया वही भजन करवा रहे हैं, उन्हीं का बल है। हम तो जब तक उनकी कृपा नहीं थी तो क्या थे, हम जानते थे ये सब गुरु कृपा है, ये सब इष्ट कृपा है, ये सब सत्संग की कृपा है, ऐसा उसके अंदर आता है। तो बड़े से बड़ा साधन भी करता है, पर अहंकार नहीं होता। अहंकार समस्त बंधनों का मूल है। शरीर को लेकर के सारा व्यवहार इसी अहंकार से होता है। आखिरी में ये नाम पे फंसा देता है, मेरा नाम हो जाए, ऐसा कुछ करूं मेरा नाम हो जाए। अगर कहीं कोई शुभ कर्म करने का अवसर मिला तो ईंट पत्थर में नाम लिखवा देना, पंखे की पंखुड़ी में नाम लिखवा देना, पूरा पता। ये शरीर का दुलार करना छोड़ो, इसकी गति पर ध्यान दो, क्या होगी इसकी गति। ये दुलार करना बिल्कुल उचित, भगवत सेवा में काम आ रहा है। भगवत भजन में आहार विहार उचित, निद्रा उचित, अपने कर्तव्य का, उचित कर्तव्य का पालन और भजन। इसकी सुख सुविधाओं में मत फंसो कि शरीर को ही सुखी, ये दुख का घर है, दुख की जड़ है। भजन कर लो, इस जड़ को काट दो। नहीं, इसको जितना राग करोगे वो अगली तैयारी कर रहा है तुम्हारे, फिर किसी ऐसे शरीर में जहां तुम दुलार ही नहीं कर पाओगे। अब मान लो ऐसे पशु हैं जंगलों, अब कांटा लग गया, अब कैसे निकाले? ऐसी जगह लगा है, उनके हाथ तो है नहीं कि निकाल सके। भीषण सर्दी है, बर्फ गिर रही है, जल है, धूप है, या कहीं पानी नहीं, हर कष्ट वो सहते हैं। अभी तो तुम सब कुछ, तो भजन कर लो। इस शरीर के झूठे दुलार और अभिमान में मत फंसो। ये लगा रहता है मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा, अरे बड़े के हो जाओ तो बड़े वो बना देंगे। भगवान का आश्रय ले लो, वो बड़े बना देंगे।
अब जिनसे बड़े बनना है उनसे तो विमुख हो, तो माया तुम्हें बड़ा बना देगी क्या? माया तो सिर्फ हरिजस गाने वालों का सपोर्ट करती है, हरि विमुखों को तो नचाती है, नचाती है। 19वां मद, वस्तुओं का, जमीन का, रुपया का, पैसा का, ये रूप का, ये मद होता है। ये धन मद, पद मद, विद्या मद, जाति मद, बुद्धि मद, ये बहुत प्रकार का होता है। ये बुद्धि के तेज को नष्ट कर देता है। जो प्रवीणता है, जैसे अभी बुद्धि तो बहुत है लेकिन प्रवीणता नहीं, फंसने में प्रवीण है, मुक्त होने वाली प्रवीणता नहीं। फंसने में तो बहुत प्रवीण है। कैसे हम दूसरे का धन अपहरण करें, कैसे हम दूसरे से छीन लें, ये बहुत प्रवीणता है। ये मद बहुत हानिकारक है। जिसके हृदय में मद होता है उसकी निश्चित दुर्गति होती है। देखो, भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी शरण होने पर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक एक ऐसे दोष हैं जो हमारी दुर्गति करने में समर्थ हैं, और इनमें से एक भी आ जाए तो 23 को बुला लेगा। जो 24 वर्णन करेंगे 23 को बुला लेगा। मद, धन मद, पद मद, विद्या मद, जाति मद, बुद्धि मद, बड़ा मद होता है। ये मद इतना निकृष्ट वस्तु है कि वो भगवत प्राप्ति करना ही नहीं दे। भगवत प्राप्ति होगी, रंग चढ़ेगा सत्संग का, दैन्य ऐसे चढ़ता है, वस्तु ऐसे ली जाती है, ऐसे नहीं ली जाती है। ऐसे आओगे तो ऐसे ही चले जाओगे। चलनी में गैया दो है और दोष दैव को दे। भगवान के हेतु की कृपा होती तब संत समागम होता है। संत समागम में आए हो तो ऐसे आओ, ऐसे, और भर के ले जाओ, तृप्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ऐसे आओगे ना तो माला भी मिलेगी, चुनरी भी मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। फिर 20वां है प्रमाद। प्रमाद, जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो बहुत कर रहे हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। सत कार्यों में, अपनी दिनचर्या में मन न लगना, बस पड़े हैं, सो रहे हैं। प्रमाद ये बहुत बड़ा जहर है। प्रमाद, इससे बहुत गलतियां हो जाती हैं। भगवत प्राप्ति के उपासक को ये जितने दोष बताए जा रहे हैं अंदर देख लो और भगवान से प्रार्थना करो, और जितनी तुम में शक्ति दी है भगवान ने ईमानदारी से, उतना इनसे बचो। देखो, भगवान ने तुम्हें शक्ति भी दी। जब बोलने की शक्ति दी तो अच्छा बोलो ना, बुरा क्यों बोलते हो? करने की शक्ति दी तो अच्छा करो ना, बुरा क्यों करते हो? अच्छा कर नहीं सकते हो, बुरा खूब डट के करते हो, फिर उसका जब परिणाम मिलता है तो कहते हो भगवान बड़े कठोर। प्रमाद से मनुष्य करने योग्य कार्य को त्याग देता है और ना करने योग्य कार्य में रति करता है। चंद दिवस का तुम्हारा राज्य है, कितने साल? 80, 90, इतना जीवन होगा, 100, ऐसे जाते हैं 100। ब्रह्मलोक का 1 वर्ष, यहां का 1 वर्ष ब्रह्मलोक में कितना? कमल की पंखुड़ी को छेदना, और यहां 1 वर्ष हो गया। प्रमाद मृत्यु है। आपसे कई बार प्रार्थना की, आपको जो दिनचर्या मिली है गुरु कृपा से आराध्य देव की, उसी को भगवान समझो। 21वां यही कि इंद्रियों की दासता। अब हमारी जो इंद्री जो कहती है वही हमको तो ये चाहिए, जैसे वही आत्मा की इच्छा को नहीं, ऐसा नहीं। हमको शास्त्र सम्मत इंद्रियों का देना है, इंद्रियों के विषय देने। देखो, इसमें हट नहीं चलता। जैसे आपको गाड़ी से यात्रा करनी तो उसमें डीजल पेट्रोल डालना पड़ेगा। आप कह दो नहीं भाई वैराग्य, इसमें डीजल पेट्रोल नहीं पड़ेगा, तो गाड़ी खड़ी रहेगी। ये पार्थिव शरीर है, ये तुम नहीं हो। इसको उचित, कमजोरी आ रही, फल ले लो, भगवान अगर व्यवस्था बना देते हैं, दुग्ध ले लो। आपका बल बढ़ रहा है, सूखी रोटी ले लो। आपको सम में आना है, देखना है अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को धर्मयुक्त शास्त्र सम्मत भोग देने। ये सब भोग ही तो है ना, जल भोजन, ये सब भोग ही तो है। वो भोग जो निषेध किया गया है वो नहीं। जो निषेध भोगों को भोगता है वो इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, दुर्गति करा देती है इंद्रियां। इंद्रियों की दास्ता दुष्कर्मों का बढ़ावा
प्रारंभ कर देती है। बहुत सावधान। ये इतनी बहिर्मुख हो जाती है कि शांति की खोज कहीं नहीं, बस भोग की खोज। देखो ना, आज अवसर मिला ने, पीछे यही तो होता रहा, ये देख लूं, ये सूंघ लूं, ये भोग लूं, ये खा लूं, ऐसा। और 22वां मन की गुलामी। मन भोगों का संकल्प करता रहता है। ये एक सलाहकार है, अभी बहुत बुरा सलाहकार है, बहुत गलत सलाह देता है। इसकी देखो हर समय सलाहें आती रहती है, बस उसका निरीक्षण करना है। और उससे लड़ वही सकता है जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। नाम नहीं चल रहा, आप लड़ने की सामर्थ्य खो देंगे। वो आपको परास्त कर देगा, वो पेश करेगा सामने विषय और आपको भ्रष्ट कर देगा। इसका प्रमथन स्वभाव है। मन को अधीन करना, मन की गुलामी से मुक्त हो जाना, यही तो हमारे मानव जीवन का सफल स्वरूप है। लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं। हमारा मन आज मांग रहा है, अब उदास है, आज मन कहता है वहां चले, आज मन कहता है वो देख, बस 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जहां भगा रहा है वहीं भागते चले जा रहे हो। नित्य अशांति पैदा कर देगा अगर मन की गुलामी स्वीकार कर ली। मन की गुलामी से मुक्त होना है, और जिनकी दुर्गति होनी होती है वो मन के गुलाम होते हैं। 23वां कुसंगति। ये जो लक्षण बताए गए हैं, ऐसे लक्षण वालों का कभी संग न करे, उनकी निंदा न करे, नहीं लक्षणों में तुम भी आ जाओगे। मन से प्रणाम और दूरी बना के रहना। लेकिन ये जो जिनकी दुर्गति, उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, कुसंग अच्छा लगता है। अगर वो सत्संग किसी सौभाग्य से आए भी तो वो बात पकड़ेंगे जिसकी निंदा कर सके, वो वही बात पकड़ेंगे, क्योंकि दृष्टि वही रहती है ना, प्राकृतिक दृष्टि और दोष दृष्टि। सतमार्ग के पथिक की तो अद्वैष्टा, वो तो दोष रहित वृत्ति होती है। वो दोषी पुरुष में भी गुण ढूंढ लेता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहरिवार विकार। जो ये कुसंगति प्रिय जन है, कुसंगति प्रिय, ऐसे गंदे आचरण सिखाने वाले, गंदे आचरण करने वाले, गंदे आचरण दिखाने वाले, गंदे व्यसन कराने वाले, गंदी बातों में मनोरंजन करने वाले, ये कुसंगति है। भगवद विमुखता कुसंगति बड़ी प्रिय होती कुसंगति। ऐसे पतन के मार्ग में गिरते जाते हैं कुसंग के प्रभाव से। ऐसा जीवन व्यर्थ कर देता है भजन विमुखता। कितने करोड़ जन्म तक भटकना पड़ेगा। ये दुर्ग